गुड मॉर्निंग आप सभी को। समान अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर को आज हम लोग जानेंगे। पहला प्रश्न है, कर्नाटक स्थित किस नपाषाणिक स्थल से शंख के ढेर और निवास स्थान पाए गए हैं? तो पिकलीहल में नपाषाणिक स्थल था, ये याद रखना है। कहाँ पर? तो कर्नाटक के पिकलीहल में। यहाँ क्या पाया गया? तो शंख के ढेर और निवास स्थान पाया गया। इतना याद रखना है इसमें। उसके बाद दूसरे प्रश्न को देखते हैं। वेदांग की संख्या कितनी है? तो 6 है वेदांग की संख्या। कौन कौन से वेदांग है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ये 6 वेदांग है। तीसरा प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थल लोथल का उत्खनन किसने किया और कब किया? तो SR राव ने के द्वारा हुआ था। कब हुआ था? तो 1955 से 63 के बीच में तक। इतना याद रखना है। उसके बाद दूसरे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। उत्तरी मदुरई में आयोजित तृतीय संगम की अध्यक्षता किसने की थी? उत्तरी मदुरई में जो आयोजित हुई थी तृतीय संगम की अध्यक्षता किसने की थी? नक्कीर ने की थी। ये याद रखना है। उसके बाद प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। चोल शासन में वार्षिक समिति को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संवत्सरव्यम। ये याद रखना है। चोल शासन में वार्षिक समिति को क्या कहा जाता था? संवत्सरव्यम। इतना याद रखना है आप सभी को। उसके बाद हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं। किस सिख गुरु ने सिखों को सैनिक संप्रदाय में परिवर्तित कर दिया था? आपको बताना है कि किस सिख गुरु ने सैनिक संप्रदाय को परिवर्तित कर दिया था, सिखों को सैनिक संप्रदाय में परिवर्तित कर दिया था। तो गुरु हरगोविंद। ये याद रखना है। उसके बाद हम लोग प्रश्न देखते हैं। असहयोग आंदोलन के विरोध में किन नेताओं ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था? तो वो कौन कौन से नेता थे? एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल, सर नारायण चंद्रावाकर और शंकर नायर। ये थे। उसके बाद प्रश्न है, गुरु का बाग सत्याग्रह कहाँ हुआ था? गुरु का बाग सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में 1922 से 23 में। ये भी याद रखना है। उसके बाद प्रश्न है, लंदन का प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? लंदन का प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक। ये याद रखना है। प्रश्न है उसके बाद, कांग्रेस कार्य समिति की किस बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? कांग्रेस कार्य समिति के किस बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? वार्धा में। कब? तो 16 जुलाई 1942 को। 16 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। ये याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया था। ये याद रखिए आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा ने निर्वाचन किस प्रांत में हुआ था? यानी भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा ने निर्वाचन किस प्रांत में हुआ था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी से। इतना याद रखना है। उसके बाद प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। ये याद रखना है। उसके बाद प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति को विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? यानी भारतीय संविधान का कौन सा वैसा अनुच्छेद है जो व्यक्ति को विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21 है। ये याद रखना है आप सभी को। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध
अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 50 होनी चाहिए। यानी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो लोकसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 50 होनी चाहिए। उसके बाद प्रश्न है, राज्य की विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को किस अवधि तक रोक के रख सकती है? तो 3 माह तक इसको रोक कर रख सकती है। ये याद रखिए। जिला न्यायाधीश शब्द जो है वह संविधान के किस अनुच्छेद में आया है? तो अनुच्छेद 233 में आया, ये याद रखना है। उसके बाद प्रश्न है, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर अवस्थित है? तो भागीरथी नदी पर अवस्थित है। उसके बाद प्रश्न है, अफवाह क्षेत्र के दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अमेजन है। उसके बाद प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो लेक सुपीरियर है, ये याद रखना है। यानी विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? लेक सुपीरियर है। रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है, ये याद रखना है। राष्ट्रीय पैन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में, ये याद रखना है। दाची ग्राम अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो जम्मू एवं कश्मीर, ये याद रखना है। उसके बाद प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो मैनचेस्टर में, ये याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र मैनचेस्टर में स्थापित किया गया है, ये याद रखना है। उसके बाद प्रश्न है, वह मुद्रा जिसे नीचे बहुत कम ब्याज दर पर प्राप्त किया जा सकता है तो उसे क्या कहते हैं? सस्ती मुद्रा या चीप मनी इंग्लिश में बोल सकते हैं इसको। उसके बाद प्रश्न है, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन थे? तो डेविड रिकार्डो। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन थे? तो डेविड रिकार्डो। फोनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो फोनोमीटर से ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति को मापा जाता है, ये याद रखिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं, घूमती हुई वस्तुओं की गति नापने वाला यंत्र कौन सा है? तो गायरोस्कोप है। यानी घूमती हुई वस्तुओं की गति नापने वाला यंत्र गायरोस्कोप है। उसके बाद प्रश्न है, ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है वह क्या कहलाता है? तो बैटरी कहलाता है। यानी रासायनिक ऊर्जा से जब विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा तो वह बैटरी कहलाता है। भार के अनुसार पानी में हाइड्रोजन के कितना प्रतिशत होती है? भार के अनुसार पानी में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत होता है? तो 11.11%। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? राइडर कप किस खेल से संबंधित ट्रॉफी है? तो गोल्फ से संबंधित है। कीनन स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? तो जमशेदपुर में अवस्थित है। आप सभी को धन्यवाद और जय हिंद। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए।